बिहार चुनाव जुड़ी बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। पहले चरण के लिए खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार और 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान किया जाएगा, लेकिन उसके पहले सभी दिग्गजों ने आज चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। बस कुछ ही देर बाद चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा, पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर। और ऐसे में सभी दलों के तमाम दिग्गजों ने आज पूरी ताकत झोंक दी थी, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए। हर तरफ से तमाम जो स्टार प्रचारक थे आज वो हर जगहों पर जाकर जबरदस्त तरीके से जनता के बीच अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे थे। और इसी क्रम में चाहे गृहमंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उधर प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तेजस्वी और तमाम जो दिग्गज हैं, खड़गे, राहुल गांधी, सब चुनाव मैदान में उतरे थे। और आज सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। और अब ऐसे में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। 6 तारीख को चुनाव होना है और उसके पहले अब जो चुनाव प्रचार चल रहा था वो आप खत्म होने वाला है। बस कुछ ही देर में ये चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी कैंपेनिंग चली, जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर चला। बिहार के 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थोड़ी देर में थम जाएगा। 243 में से 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में 1214 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3,75,13,302 वोटर करेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया। जहां एनडीए की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाते हुए नजर आए। लालू यादव ने भी रोड शो किया। पहले दौर में जिन जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो उसमें बड़ा जो नाम है वो है राघोपुर, जहां से महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार खुद तेजस्वी यादव मैदान में है। तारापुर से सम्राट चौधरी मैदान में है। महुआ से तेज प्रताप यादव हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, इनकी किस्मत का फैसला होना है। लेकिन उसके पहले सभी ने जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया। बिहार की विकास की गाड़ी पिछले 2005 के बाद 20 साल के अंदर गाड़ी पटरी पर आई है और विकास के क्रम पे आगे बढ़ रही है। इसलिए यह चुनाव चाहे 6 तारीख को हो या 11 तारीख को हो, यह चुनाव बिहार को स्थिरता देने का चुनाव है और विकास के साथ जुड़ने का चुनाव है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, देखो, अंधकार को हमेशा याद रखो अगर उजाले का मजा लेना है। हमेशा याद रखो कि अंधकार की त्रासदी कैसी होती है ताकि तुमको विकास का आनंद आ सके। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। जाले वालों, मुझे बताओ, बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर
दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने करना है। तो सभी पार्टियों के सियासी दिग्गजों ने आज जमकर चुनाव प्रचार किया। थोड़ी ही देर में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ सर्वेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बस थोड़ी देर बाद ही चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा, लेकिन जबरदस्त तरीके से पहले चरण के लिए कैंपेनिंग की गई। हमने देखा कि चाहे SIR हो, वोट चोरी का मुद्दा यहां पर गौड़ हो गया, जंगल राज बनाम गुंडा राज, ये एक नैरेटिव सेट किया गया यहां पे पहले चरण में। बिल्कुल, देखिए, जंगल राज गुंडा राज बनाम एक तरह से कहा जाए तो सुशासन की सरकार, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। लगातार जो एनडीए की तरफ से जो कैंपेन किया गया उसमें लालू राबड़ी के शासनकाल की याद जरूर ताज़ा कराई गई और लोगों को ये याद दिलाया गया कि भले ही तेजस्वी यादव लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने आज भी घोषणाएं की हैं और एनडीए के लोगों का कहना है कि आज घोषणाओं का मतलब है कि मैनिफेस्टो से अलग होकर जिस तरीके की आज उन्होंने घोषणाएं की है, इससे लगता है कि महागठबंधन ने अपनी हार मान ली है। यही वजह है कि मैनिफेस्टो से अलग होकर आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह सुबह करना पड़ा और इस तरह की घोषणाएं करनी पड़ी। एक तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार हो रही है, ये कहना है एनडीए का। और सीधे तौर पे इन तमाम चीज़ों के हवाले से ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामला उनके ऊपर चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको लेकर एक घेराबंदी बनाने की कोशिश, और महागठबंधन दूसरी तरफ जिस तरीके से उसने तमाम जो घोषणाएं की है उसको लेकर उसका कहना है कि उसने जितनी भी घोषणाएं की है, जो भी उनकी प्लानिंग थी, जो भी उनका विजन था, उसको सरकार एक एक करके लागू करती जा रही थी। और अब जो उनकी घोषणाएं हैं वो ऐसी घोषणाएं हैं जो ये सरकार कभी कर नहीं सकती, उसके लिए तेजस्वी का आना जरूरी है। तो एक तरह से कहा जाए तो लगातार चुनाव प्रचार होता रहा और तमाम दलों ने, तमाम गठबंधनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जनता को लुभाने की। अब हालांकि चुनाव प्रचार का शोर थोड़ी देर में थम जाएगा, 5 बजे के आसपास चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से जाकर संपर्क करेंगे, जनसंपर्क अभियान के तहत अपने लिए वोट अपील करेंगे। अंजनी और सर्वेश, देखिए, इसमें हमने देखा कि एनडीए की तरफ से तमाम दिग्गजों ने वहां पर डेरा डाल रखा था। हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, अमित शाह ने लगातार वहां पे डेरा डाल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी भी स्टार कैंपेनर के तौर पर वहां पर बहुत सारी रैलियां की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डेरा डाल रखा था। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव यहां पे अकेले संघर्ष करते नजर आए। राहुल गांधी का साथ उन्हें कम मिला। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी का उन्हें साथ कम मिला और निश्चित तौर पे एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी अलग कैंपेन करते रहे, तेजस्वी यादव अलग कैंपेन करते रहे। कैंपेनिंग जो थी वो, क्योंकि 121 सीटों पे पहले चरण के लिए मतदान होना है, तो इतनी बड़ी तादाद में सीटें हैं और उन पे एक नेता के लिए संभव नहीं था, ये कहा जा रहा था। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे बहुत कम दिखाई दिए, तो ये बात कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी है। और यही वजह है कि देखिए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी एक तरफ से कमान संभाले हुए थे, प्रधानमंत्री अलग सभाएं कर रहे थे, नीतीश कुमार अलग सभाएं कर रहे थे। तो ये जो सीटें इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तादाद है उसकी, कि एक साथ ये जो स्टार कैंपेनर है उनका एक मंच पे हो पाना मुश्किल था। और यही वजह है कि अलग अलग कैंपेन करना पड़ा। हालांकि इस कैंपेन से किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, इस बात का पता 14 तारीख को लगेगा। अंजलि, लेकिन इन सब के बीच पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान जो मोकामा में हत्याकांड हुआ, उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। क्या इसका कुछ असर पहले चरण में पड़ सकता है सर्वेश? देखिए, बिल्कुल, देखिए, एक तरह से यादव वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से की गई है, लेकिन उसमें कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। अंजलि, लेकिन इसमें यह भी देखा जा रहा है सर्वेश कि यादव के साथ जो धानुक वोट बैंक थे, जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे, क्या वो एनडीए से छिटक सकता है क्या? क्योंकि उसके लिए वो प्रचार कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए, धानुक वर्ग जो है वो दुलार चंद यादव जहाँ पे प्रचार कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी के लिए, वहाँ पे धानुक वर्ग का भी वोट है। और दुलार चंद यादव के बारे में कहा जाता है कि धानुक समुदाय से उनकी लड़ाई चलती थी, लेकिन इस बार उन्होंने धानुक समुदाय के ही एक शख्स के लिए प्रचार करना शुरू किया था। लेकिन जहाँ तक बात दुलार चंद यादव की है, तो दुलार चंद यादव को लालू यादव करीबी माना जाता था और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे प्रचार करना शुरू किया था, उसको लेकर आरजेडी खेमे में भी नाराजगी थी और यादवों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी थी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कितना वोट उनका गोलबंद हो पाया और धानुक समाज कितना असर डाल पाता है मोकामा के चुनाव पर। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। बस यानी 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार आज सभी पार्टी के नेताओं ने, दिग्गज नेता उतरे थे और उन्होंने किया। और आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिमरी बख्तियारपुर में संजय कुमार सिंह के लिए चुनाव पक्ष में उन्होंने आज जनसभा की। इसके अलावा आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज जमकर कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया और इस दौरान वो अपने ही जो उनका स्टाइल है उसके हिसाब से वो वार पलटवार करते नजर आए। चाहे वो ओसामा की बात हो या फिर अपू पप्पू टप्पू के तीन जो एक नए फॉर्मूलों के साथ वो मैदान में उतरे थे।